हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि वादा किया था, अध्याय 10 की डिटेल समरी के साथ आ चुके हैं हम इस रविवार को। तो इससे पहले अगर आपने पिछले अध्याय नहीं देखे तो वो एक बार जरूर देख लीजिएगा, बाकी वीडियोस भी देख ही लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं अध्याय 10 में बेसिकली है क्यों, या श्री कृष्ण क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अध्याय 10 का नाम है परमात्मा के दिव्य रूप का विस्तार वर्णन, और इसमें 42 यानी कि 42 श्लोक हैं। तो श्लोक 1 में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे मित्र सखा हो, इसलिए तुम्हारे हित के लिए मैं अपना परम रहस्य तुम्हें बताता हूं। श्लोक 2 में वे आगे कहते हैं कि मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को ना देवता जानते हैं ना ही महर्षि जन। बुद्धि, ज्ञान, संशय, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों को वश में करना, सुख दुख, उत्पत्ति, प्रलय, भय और अभय, अहिंसा, संभाव, संतोष, तप, दान, यश और अपयश, जीवों के ये विविश गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। श्लोक 6 से 7 में आगे कहते हैं, जो मनुष्य मेरे ऐसे ऐश्वर्य को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वो निश्चय ही मुझे प्राप्त होता है। श्लोक 8 से 10 में वे आगे कहते हैं, मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सभी वस्तुओं उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर पूजा करते हैं, और ऐसे भक्तों को मैं वह ज्ञान देता हूं जिसे वे मुझे प्राप्त कर। श्लोक 11 से 14 में श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, आपके लीला में स्वरूप को ना देवता जानते हैं ना दानव। श्लोक 15 से 16 में अर्जुन आगे कहते हैं कि इसलिए भगवान आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों का संपूर्णता से वर्णन कीजिए। श्लोक 17 से 18 में वह आगे कहते हैं कि हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर आपका चिंतन करूं, आपको मैं कैसे जानूं, और हे माधव, आपका किन किन रूपों में स्मरण करूं। आप पुनः अपने ऐश्वर्य और योग शक्ति को विस्तार से कहिए। श्लोक 19 में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य विभूतियों को मुख्य रूप से बताता हूं, क्योंकि मेरे विस्तार का तो अंत ही नहीं है। श्लोक 20 में वह आगे कहते हैं कि पार्थ, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा तथा संपूर्ण जीवों का उत्पन्न, मध्य और अंत। श्लोक 21 में कहते हैं कि विष्णु भी मैं हूँ, ज्योति में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा भी मैं हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, प्राणियों में चेतना भी मैं हूँ। रुद्रों में शंकर, 8 वस्तुओं में अग्नि, पर्वतों में सुमेरु भी मैं हूँ। मैं पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में कार्तिकेय, जलाशय में समुद्र भी मैं हूँ। मैं महर्षियों में भृगु, वचनों में ओंकार, स्थिर रहने वाले में हिमालय भी मैं हूँ। मैं वृक्षों में पीपल, देव ऋषियों में नारद, सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि भी मैं हूँ। मैं हाथियों में ऐरावत, मनुष्यों में राजा, शस्त्रों में वज्र, गायों में कामधेनु, संतान उत्पत्ति के कारणों में प्रेम का देवता मैं ही हूँ। मैं नागों में शेषनाग, शासन करने वाले में यमराज, गिनती में समय, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ भी मैं हूँ। मैं शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा भी मैं हूँ। मैं समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। हे पार्थ, मैं सबका नाश करने वाली मृत्यु और आगे उत्पन्न होने वाली उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं ऋतुओं में बरसात, छल करने वालों में जुआ, तेजस्वियों का तेज, बलवानों का बल भी मैं हूँ। मैं मुनियों में वेद व्यास, कवियों में शुक्राचार्य, दमन करने वालों में दंड, जीतने वालों में नीति, गुप्त रखने योग्य भावों के मौन तथा बुद्धिमानों का ज्ञान भी मैं हूँ। श्लोक 39 में आगे कहते हैं कि हे पार्थ, मैं समस्त जीवों की उत्पत्ति का कारण हूँ, क्योंकि ऐसा कोई चर व अचर प्राणी नहीं है जो मुझसे परे हो, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। श्लोक 40 में वे कहते हैं, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, यह मैंने संक्षेप में कहा है।
और अंतिम 2 यानी कि श्लोक 41 से 42 में वे कहते हैं, मैं संपूर्ण जगत को अपने एक अंश मात्र से धारण किए हूँ। इसी के साथ अध्याय 10 का भी अंत होता है। तो आई होप आपको अध्याय पसंद आया हो। यहाँ पे श्री कृष्ण ने अपने बारे में बताया कि ईश्वर क्या है, हर जगह ईश्वर है, हर चीज़ में ईश्वर है। उन्होंने बहुत ही संक्षेप रूप में बताने की कोशिश की है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते अगले अध्याय के साथ, जो कि सबसे अच्छा अध्याय, मेरा फेवरेट अध्याय है, जिसमें श्री कृष्ण अपना असली रूप दिखाते हैं, अर्जुन को। वो सबसे फेवरेट अध्याय है मेरा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते अगले अध्याय के साथ, और उसके बीच में भी वीडियो आती रहेंगी हफ्तों में, तो आप देखते रहिएगा वो भी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।